एक आध बार यहाँ भी इस तरह से हुआ था। आज के 5 साल पहले स्वामी शंकराचार्य जी आए थे, तो हम सोचे ऐसे कोई कार्यक्रम आध्यात्मिक होगा, इसलिए शामिल होना चाहिए। हमारे आदरणीय सीवी तिवारी जी की इच्छा थी, कब हो गया, इसलिए हम आपके बीच पर आए। मेरा निवेदन है आप सबसे, स्नेह यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? यहाँ हम जितने बैठे, सबसे मेरा निवेदन है कि स्नेह यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ गई? हम नफरत यात्रा क्यों नहीं निकाले? उसको भी हमें निकालना चाहिए। स्नेह की परिभाषाएं अनेक। हमारे डिक्शनरी में विश्व में सबसे ज्यादा शब्द हमारे संस्कृत और हिंदी भाषा में 46,000 शब्द संस्कृत में हैं और 42,000 शब्द हिंदी में। सबसे संपन्न भाषा आपकी दुनिया में, और सबसे निर्बल भाषा और निर्धन भाषा इंग्लिश है, जिसे आप लालाई कहते हैं। यदि इसी बोल में हमने 2 शब्द इंग्लिश का निकाल दें तो आप यही सिद्ध करेंगे पढ़ा लिखा है। और यदि मैं शुद्ध हिंदी बोलूं, यदि संस्कृत बोलूं, तो आप कह देंगे कि कोई हिंदुस्तानी ठेठ है। आखिर ये मानसिकता, भारतीय मन हमारे इतना निर्बल क्यों होता जा रहा है? हमारे अंदर यदि नफरत ना हो, हमारे अंदर घृणा ना हो, हमारे अंदर द्वेष ना हो, हमारे भीतर आलोचना ना हो, ऊंच नीच की भावना ना हो, अभेद मन मेरा होता है, तो ये स्नेह यात्रा निकालने के लिए हमारे इन संतों को भटकने की क्या जरूरत है? कहीं आत्म दर्शन करते होते और अपने कहीं लीन होते। हम हर व्यक्ति भेद मन से जीता हूं। ये भेद आया कहां से, किसने दिया? वहां हमें जाने की जरूरत नहीं है। हमारे घर में घुसता कौन है, हमको उसको पता लगाने की जरूरत नहीं है। पहले हमें ये पता लगाना हो कि दरवाजा हमारा खुला क्यों रहता है, हमारे भीतर सहज ढंग से आ कौन जाता है, जो आकर के हमारे बीच में नफरत भेदभाव की खाई पैदा कर जाता है। यहाँ हमें खोजने की जरूरत है। प्रेम ऐसे नहीं होता, व्याख्या करने से प्रेम नहीं होगा। प्रेम एक बूंद है। एक वस्तु चिपकने के लिए तैयार हो, दूसरी वस्तु चिपकने के लिए तैयार ना हो, तो बूंद कुछ नहीं कर सकती, वो कभी नहीं चिपकाया जा सकता। जब दोनों चिपकने के लिए तैयार होंगे तभी बूंद चिपका सकती है। तो प्रेम एक से नहीं होता, प्रेम 2 से होता है। यह संसार सापेक्षता के सिद्धांत पर बना हुआ है। अकेले कोई आगे नहीं बढ़ सकता, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। तो प्रेम एक व्यक्ति करना चाहे